हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगैन। आज जो स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं वो हमें अभी से बहुत ज़्यादा मॉडर्न एज की तरफ ले जाती है। आप सोचो, क्या अभी से 500, 600, 700 साल बाद क्या कोई ऐसा भी टाइम आ सकता है जबकि हमें स्कूल जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। हम अपने घर पर बैठे बैठे विजुअल क्लासरूम के थ्रू ही पढ़ लेंगे या फिर कंप्यूटर्स वगैरह में ही अपनी स्टडी पूरी हो जाएगी। और हमारे जो टीचर होंगे क्या वो रोबोट्स होंगे? क्या हमें रोबोट्स ही टीच करेंगे? स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर। तो चलिए हम बिना कोई देरी किए आज इस स्टोरी को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, मार्गी इवन रॉट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी ने उसके साथ जो इंसिडेंट हुआ था उस इंसिडेंट को वो अपनी डायरी में नोट डाउन भी किया उसने। और उसने क्या हेडिंग दिया, देखिए 17 मई 2157। इट मीन्स अभी ये जो स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं वो 2157 की स्टोरी है। और उसने क्या लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टुडे, आज टॉमी को एक नई बुक मिली। और उसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए, इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। मार्गीज ग्रैंडफादर once said that when he was a little boy his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper। तो मार्गी क्या बोलती है कि ये बहुत ही पुराना बुक था और मार्गी के ग्रैंडफादर ने ये भी बताया था कि एक टाइम ऐसा भी हुआ करता था जबकि सबके पास प्रिंटेड स्टोरी बुक हुआ करती थी। उसके बाद देखिए ये जो बच्चे रहते हैं ये पेजेस को टर्न करते हैं। वो जो पेजेस थे बहुत ज़्यादा येलो थे एंड क्रिंकली एंड इट वाज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वेयर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन। तो देखिए ये जो है ना, ये बच्चे जो है ये 2157 के हैं। इनके टाइम में जो वर्ड्स होते हैं वो स्क्रीन पर मूव करते हैं। जब हम स्टोरीज वगैरह न्यूज़पेपर देखते हैं तब हम देखते हैं कि टेलीविज़न पे वर्ड्स जो है मूव कर रहे हैं, लेकिन ये जो बुक था इस बुक में तो मूव नहीं कर रहे थे। ये क्या थे, पूरी तरीके से पेजेस येलो थे एंड जो वर्ड्स थे वो बहुत क्रिंकली थे। क्रिंकली क्या होता है, विथ मैनी फोल्ड्स और लाइन्स, बिकॉज बुक में बहुत सारे फोल्ड्स थे, बहुत सारे लाइन थे। उसके बाद देखिए ये क्या बोलती है, एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। तो देखिए यहाँ पर दो मीनिंग निकल रहा है कि जब कभी भी, जैसे कि बुक पुरानी है तो वो जब कभी भी पेज को पलटते हैं तो उनको वही वर्ड्स मिलते हैं जो कि पहले थे। उसका प्रिंट हो सकता है कि इसके ऊपर छप गया है, और या फिर ऐसा भी हो सकता है बिकॉज उनके जो कंप्यूटर वगैरह में वो पढ़ते हैं तो हमेशा फॉन्ट वगैरह चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ ये लोग देख रहे हैं कि कोई भी फॉन्ट चेंज नहीं हो रहा है, सब कुछ सेम है। तो ये सारी बात मार्गी को बहुत ज़्यादा अजीब लग रही है। गी सेड टॉमी, what a waste, when you are through with the book you just throw it away I guess। तो देखो गी यहाँ पर किसके लिए आया है, मार्गी के लिए आया है, बिकॉज उसका निकनेम टॉमी जो कि उसे गी बोलकर बुलाता है वो क्या बोल रहा है, कितनी वेस्ट की बात है ना, जब आप बुक पढ़ लो, आपका बुक पढ़ना पूरा हो जाए तो आपको इस बुक को फेंक देना होगा। मुझे तो ऐसा ही लगता है, इसीलिए ये सारे लोग, जो भी ये जिसकी बुक होगी उसने ये बुक को फेंक दिया है। लेकिन हमारे टेलीविज़न स्क्रीन में तो ऐसा नहीं है, हमारे पास तो मिलियंस ऑफ बुक है और उसमें और भी बहुत सारे बुक्स एडजस्ट भी हो सकते हैं। तो मैं तो अपने कंप्यूटर स्क्रीन को कभी भी नहीं फेंकूंगा। सेम विथ माइन सेड मार्गी। मार्गी क्या बोलती है, हाँ मेरे साथ भी ऐसा है, मैं भी कभी नहीं फेंकूंगी। सी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी बुक्स एज टॉमी हैड। ही वॉज 13 बिकॉज टॉमी जो था वो 13 ईयर्स का था तो उसने बहुत सारी टेलीविज़न बुक्स देखी थी एंड मार्गी ने थोड़ी कम देखी थी बिकॉज वो अभी 11 ईयर्स की थी। सी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। उसके बाद वो पूछती है टॉमी से कि तुमको आखिर ये बुक मिली कहाँ। इन माई हाउस। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। ओके, तो वो क्या करता है, एटिक की तरफ पॉइंट आउट करता है। अब एटिक क्या होता है, एटिक देखिए मैं आपको नॉर्मल वे में बताऊं तो घर के ऊपर वाले एरिया में जो सामान रखने का जो एक स्पेस बनाया हुआ रहता है जिसे हम हिंदी में लटान भी बोलते हैं, तो उस जगह को हम एटिक बोलते हैं। और जैसे कि टॉमी जो था वो पढ़ने में बिजी था इसीलिए वो देखता नहीं है और एटिक की तरफ सिर्फ इशारा करता है। व्हाट्स इट अबाउट स्कूल। तो ये क्या पूछती है कि ये बुक किस चीज़ के बारे में है, स्कूल के बारे में है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। तो देखो मार्गी तो कभी स्कूल गई ही नहीं है बिकॉज उनके तो टाइम में स्कूल वाला कोई सिस्टम ही नहीं है। तो मार्गी यहाँ पर क्या बोलती है, स्कूल, मैं तो स्कूल को बहुत हेट करती हूँ और वैसे भी स्कूल के बारे में लिखने जैसा हो ही क्या सकता है जो ये बुक जो है स्कूल को डिस्क्राइब करती है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector.
तो देखिए मार्गी को स्कूल तो वैसे ही पसंद नहीं था और अभी आजकल तो उसे ज़्यादा ही पसंद नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि उसका मैकेनिकल टीचर, उसका जो रोबोटिक जो टीचर था, वो उसे टेस्ट पे टेस्ट दिया जा रहा था ज्योग्राफी में, और वो ख़राब से ख़राब नंबर लेकर आ रही थी। लास्ट में उसकी मदर जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है एंड सॉरोफुली अपने हेड को शेक करने लगती है और काउंटी इंस्पेक्टर को बुलावा भेज देती है। अब ये काउंटी इंस्पेक्टर क्या है? ये रोबोटिक टीचर्स के, इट मीन्स जो मैकेनिकल मशीन होता है उसका ये इंस्पेक्टर होता है, उसे इंस्पेक्ट करता है कि कहीं इसमें तो कोई खराबी नहीं आ गई है। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. Okay, तो देखिए ये जो काउंटी इंस्पेक्टर आया था, इसके फेस के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि इसका जो फेस था लाल था और उसके पास एक टूल्स से भरा हुआ बॉक्स था जिसमें बहुत सारे डायल्स थे, वायर्स थे, तार वगैरह थे। और वो क्या किया, वो मार्गी की तरफ देख के स्माइल करता है, उसको एक एप्पल देता है और जो रोबोटिक टीचर रहता है उसको भीतर ले जाता है। और मार्गी सोचती है कि काश ऐसा हो कि ये कभी मुझे उस टीचर को वापस ही ना करे। ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर। काश ऐसा होता कि ये कभी समझ ही नहीं पाता उसको कैसे क्लियर करना है, उसमें क्या खराबी आई है, लेकिन उसे पता था कि वो सब कुछ ठीक कर लेगा। और करीबन 1 घंटे के बाद वो वापस आता है, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वेयर शोन, ऑल द क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड। और वो वापस से उसे वो स्क्रीन को देता है जिस स्क्रीन में सारे क्वेश्चंस वापस से पूछे जा रहे थे, सारे जो आंसर्स थे बिग स्क्रीन में, अब वो सब कुछ देख रही थी। इट मीन्स जो रोबोट में जो भी प्रॉब्लम थी उस सबको उस काउंटी इंस्पेक्टर ने सॉर्ट आउट कर दिया था। दैट वॉज सो बैड, और ये मार्गी को बहुत ही ज़्यादा खराब लग रहा था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। और सबसे खराब तो उसे ये लगता था बिकॉज उसका रोबोटिक का एक पार्ट होता था, एक स्लॉट होता था जहाँ पर वो अपना होमवर्क करके रखती थी और उसके टेस्ट पेपर्स वगैरह उसे मिलते थे। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन सी वॉज 6 years old एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। तो देखो अब मैकेनिकल जो टीचर था, जब कभी भी वो अपना किया हुआ जो पेपर रहता था उसको किसी कोड में वो लिख कर देती थी और जो रोबोटिक टीचर थे तुरंत ही उसके मार्क्स को कंप्लीट करके उसको दे देते थे। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्गीज हेड। तो इंस्पेक्टर जो है ना, वो अपना जब इंस्पेक्शन पूरा कर लेता है तो वो थोड़ा स्माइल करता है और मार्गी के हेड पर प्यार से ऐसे पैम्पर करता है, थपकी लगाना, और उसको क्या बोलता है उसकी मदर को, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये मार्गी की बिल्कुल भी गलती नहीं है मिसेस जॉन्स। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। बिकॉज देखो ये कोई टीचर नहीं है, रोबोटिक जो है वो कोई पर्टिकुलर टीचर नहीं है, इसमें सब कुछ सेट किया हुआ है। और इसीलिए वो इंस्पेक्टर बोलते हैं कि मुझे लगता है कि ये जो थोड़ा सा ना खुद से गियर अप हो गया था, ये इसके लेवल के हिसाब से नहीं था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसा कभी कभी हो सकता है, और मैंने इसको वापस से 10 years के लेवल में सेट कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। तो वो क्या बोलता है कि इसका जो पैटर्न है इसके एज के हिसाब से सेटिस्फैक्ट्री है, और वो मार्गी के हेड पे वापस से पैट करता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। तो मार्गी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी, उसे खुशी नहीं हो रही थी बिकॉज उसने तो सोचा था कि इस रोबोटिक टीचर को ये लोग ले जाएंगे। दे हैड वंस taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. Because जब टॉमी के जब उसका रोबोटिक टीचर खराब हुआ था तो वहाँ के जो इंस्पेक्टर्स आए थे वो करीबन पूरे मंथ के लिए उसके रोबोटिक टीचर को ले गए थे, उसके कंप्यूटर को ले गए थे, लेकिन यहाँ पर तो इन लोगों ने तुरंत का तुरंत ही दे दिया। सो सी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। तो इसीलिए वो टॉमी से पूछती है कि आखिर कोई स्कूल के बारे में लिखेगा ही क्यों, बिकॉज ये तो स्कूल को इतना ज़्यादा हेट करती है। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। तो वो उसको बोलता है कि
क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी आंखों से उसको देखता है और बोलता है क्योंकि हमारे टाइप का स्कूल है ही नहीं, हमारे जैसा बोरिंग स्कूल नहीं है। दिस इज बिकॉज दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। तो टॉमी उसको बताता है कि ये इस टाइप का स्कूल है जो करीबन करीबन 100 से भी ज़्यादा पुराना स्कूल था। और उसके बाद वो लॉफ्टली वर्ड्स को प्रोनाउंसिएशन करता है और बोलता है सेंचुरीज अगो। लॉफ्टली क्या होता है देखो, इन अ सुपीरियर वे। तो बहुत बड़े तरीके से वो उसके ऊपर स्ट्रेस देते हुए प्रोनाउंसिएशन करके बोलता है कि ये सेंचुरीज अगो की बात है। मार्गी वॉज हर्ट। वेल आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। मुझे नहीं पता कि कौन से टाइप के स्कूल रहा करते थे उस टाइम में। सो रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल। तो देखो वो क्या करती है, अपने शोल्डर पर ऐसे हाथ लगाकर कुछ टाइम के लिए बुक को पढ़ती है और उसके बाद बोलती है एनीवे दे हैड अ टीचर। चलो कम से कम उनके पास कोई टीचर तो हुआ करता था। अब देखो यहाँ पर टॉमी एंड मार्गी है और ये लोग आपस में लाइक सोच रहे हैं। और ये क्या सोच रहे हैं यहाँ पर भी देखिए दिखाया हुआ है कि एक टीचर है और सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं और सारे बच्चे कितने खुश होकर उसे पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। उसके बाद टॉमी क्या बोलता है कि हाँ पक्का उनके पास टीचर तो थे लेकिन वो कोई रेगुलर टीचर नहीं था, ये एक मैन था। तो मार्गी क्या बोलती है, अ मैन, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक मैन टीचर बन जाए। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस। तो ये क्या बोलता है, टॉमी जो है वो बोलता है कि हाँ वो क्या करता था, बॉयज़ एंड गर्ल्स को जो पहले के टीचर होते थे वो होमवर्क देते थे और उसके बाद चेक भी करते थे और क्वेश्चंस भी करते थे। अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ। तो ये क्या बोलती है कि मैन इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है, बिकॉज ये जिस एज में पढ़ रही है उस एज में तो रॉबर्ट्स ही सब कुछ करते हैं। एक पर्टिकुलर पर्सन में तो इतना नॉलेज हो ही नहीं सकता है कि वो आपको सब कुछ बता दे। तो ये क्या बोलता है, टॉमी जो है वो बोलता है नहीं ऐसा होता था। अ मैन इज श्योर ही इज माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तो मेरे फादर भी उतना ही जानते हैं जितना कि मेरी टीचर जानती है और मेरे फादर पुराने टाइम के हैं। तो देखो वो जब इतना जानते हैं तो और भी पुराने के जो पर्सनस होंगे जो टीचर होंगे उनको कितना आता होगा। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेटचा। देखो बेटचा क्या होता है, बेट लगाना, ठीक है। ये एक इनफॉर्मल वे में हम लोग जब बोलते हैं तब इसको ऐसे बोलते हैं। आई वुडेंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माय हाउस टू टीच मी। देखो मार्गी को तो स्कूल के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो मार्गी क्या बोलती है, मैं किसी भी स्ट्रेंज पर्सन को अलाउ नहीं करूंगी कि वो मेरे घर में आए और आकर मुझे टीच करे। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। और इतने में ही टॉमी जो है बहुत हंसने लगता है और क्या बोलता है, यू डोंट नो मच। अरे तुमको तो ज़्यादा कुछ पता ही नहीं है मार्गी। द टीचर्स डिडेंट लिव इन द हाउस। टीचर्स जो है ना वो घर पे नहीं रहते थे, एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी जहाँ पर किड्स जाया करते थे और तब पढ़ाई होती थी। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग श्योर इफ दे वेयर द सेम एज। और जितने भी बच्चे रहते थे वो एक ही चीज़ पढ़ते थे, कंडीशन एक ही होती थी कि आप सेम एज के हो तो आप सेम चीज़ पढ़ोगे। बट my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently। तो देखो ये क्या बोलती है कि मार्गी बोलती है कि मेरी मदर ने तो कहा कि हर एक बच्चा, हर एक बॉय एंड गर्ल डिफरेंट होते हैं, इसीलिए टीचर को भी हर एक गर्ल एंड बॉय को डिफरेंट तरीके से टीच करना पड़ता है। जस्ट द सेम वे दे डिडंट डू इट that the way if you don't like it you don't have to read the book। I didn't say I didn't like it, Margie said quickly। तो देखो ये टॉमी क्या बोलता है, तो देखिए टॉमी थोड़ा सा और उसको कन्विंस करता है कि ठीक है अगर पहला वाला जो तरीका रहता है वो अगर काम नहीं करता है तो टीचर्स जो रहते थे डिफरेंट तरीके से पढ़ाते थे। और उसके बाद क्या बोलता है, ठीक है अगर तुम इस बुक को पढ़ना नहीं चाहती हो, अगर तुम इसे लाइक नहीं करती तो मत पढ़ो। तो देखिए मार्गी जो थी वो तुरंत क्या बोलती है, आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट। मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे ये अच्छा ही नहीं लग रहा है। सी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स बिकॉज वो उस फनी टाइप के स्कूल के बारे में और ज़्यादा समझना चाहती थी। दे weren't even half finished when Margie's mother called Margie school। तो अभी करीबन वो लोग आधा भी करीबन फिनिश कर लिए थे बुक को। इतने में ही मार्गी की मम्मी उसे बुला लेती है और बोलती है मार्गी स्कूल, इट मीन्स स्कूल का टाइम हो गया। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा। और उसके बाद थोड़ा सा घड़ी की तरफ देखती है और बोलती है मम्मा अभी तो टाइम भी नहीं हुआ है। नाउ सेड मिसेस जोन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। और उसके बाद मिसेस जोन्स क्या बोलती है, हाँ हो सकता है कि अब टॉमी का भी टाइम हो गया है पढ़ने का,
तो तुम दोनों ही पढ़ने के लिए रेडी हो जाओ। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। तो ये इसको क्या बोलती है कि क्या मैं काफ़ी कुछ टाइम स्कूल कंटिन्यू करने के बाद क्या मैं तुम्हारे साथ इस बुक को और भी आगे पढ़ सकती हूँ। तो आज मैं इस स्टोरी को यहाँ तक रखती हूँ। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताइए, एंड आई विल अपलोड द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो सून।